हमारे दैनिक जीवन में कैशलेस भुगतान विकल्पों के बारे में जानकारी देने वाली इस वीडियो श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हम कैशलेस अर्थव्यवस्था एवं कैशलेस भुगतान के उपलब्ध विकल्पों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। श्रृंखला की इस कड़ी में हम यूपीआई और खासकर स्वदेशी यूपीआई ऐप भीम के बारे में जानेंगे। भीम ऐप का इतिहास, उसका वर्तमान और उसका भविष्य, इन सभी बिंदुओं पर हम वार्ता करेंगे। ये वीडियो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, अतः इसे अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं यूपीआई के इतिहास के बारे में। यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अगर इसे हिंदी में रूपांतरित करें तो बनता है एकीकृत भुगतान मंच। तो यूपीआई एक ऐसा मंच है जिसमें आप त्वरित एवं तत्काल वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। इसमें आप अपने सभी बैंक अकाउंट्स को एक ऐप के माध्यम से जोड़कर वित्तीय लेन देन एवं अन्य वित्तीय सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस मंच का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और इसका सूत्रपात 11 अप्रैल 2016 को हुआ। कैशलेस लेन देन की इस प्रणाली को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ के संयुक्त प्रयासों से गठित एक गैर लाभकारी संगठन अर्थात नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों का विकास करना है। एनपीसीआई के द्वारा प्रदत्त कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं में से प्रमुख हैं आधार आधारित भुगतान तंत्र, भारत क्यूआर कोड, भीम यूपीआई ऐप, त्वरित भुगतान प्रणाली अर्थात आईएमपीएस, रुपे कार्ड, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली इत्यादि। इन सभी का प्रयोग भारत में लेन देन प्रक्रियाओं को त्वरित एवं प्रभावी बनाने में किया जा रहा है। इन सब में से हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं भीम यूपीआई ऐप पर। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भीम अर्थात भारत इंटरफेस फॉर मनी एनपीसीआई द्वारा यूपीआई प्रणाली पर आधारित एक ऐप है जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। यह ऐप एंड्रॉयड वर्जन 5 तथा iOS वर्जन 9 और इससे ऊपर के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य कर सकता है। भीम ऐप यूपीआई के लेटेस्ट वर्जन अर्थात 2.0 पे काम करता है और 20 भाषाओं में कार्य कर सकता है। हम अपने लेन देन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, एक खरीदार के तौर पे जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, और दूसरा एक दुकानदार के तौर पे जब आप कोई चीजें बेचते हैं। तो यह ऐप दोनों श्रेणी के लोगों की हर वित्तीय आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से आप पैसे भेजने, पैसे लेने, बिल भुगतान करने, विभिन्न संस्थाओं को दान देने तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन खरीदारी करने का कार्य कर सकते हैं। अर्थात आपकी सभी वित्तीय जरूरतों का एकमात्र समाधान, और वो भी पूर्ण भारतीय। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? तो आइए इस संपूर्ण भारतीय ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करने और इसको प्रयोग करने की विधि को जानते हैं। अगर आपके मोबाइल में यह ऐप नहीं है और आप आत्मनिर्भर भारत तथा उन्नत भारत बनाने में योगदान देना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें
और इसके प्रयोग से भी वाकिफ हो जाएं। तो आइए करते हैं कैशलेस भारत के सपने को साकार करने का श्री गणेश। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भीम ऐप का प्रयोग करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। सर्वप्रथम आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। यह अकाउंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। दूसरा यह कि आप उस बैंक खाते से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर अपने स्मार्टफोन में प्रयोग कर रहे हों। अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते से रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत अपने बैंक की शाखा में जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराएं। तीसरा है उस बैंक खाते से जुड़ा हुआ एक्टिव डेबिट कार्ड। भीम ऐप के प्रयोग में डेबिट कार्ड की बाध्यता इसलिए रखी गई है ताकि आपकी पहचान का सत्यापन किया जा सके। अगर आपने अभी तक बैंक से डेबिट कार्ड प्राप्त नहीं किया है तो आप अपनी बैंक शाखा में जाकर एक फॉर्म भर के डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जरूरत होगी एक स्मार्टफोन की जिसमें एंड्रॉयड 5.0 या iOS वर्जन 9 या उससे ऊपर के वर्जन इंस्टॉल हों तथा आपको भीम ऐप के प्रयोग हेतु मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता होगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत आप कैशलेस भुगतान की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। भीम ऐप का प्रयोग करने के लिए हमें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भीम ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में भीम लिखकर आप भीम ऐप ढूंढ सकते हैं। भीम ऐप को खोजते समय यह सुनिश्चित कर लें कि वह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित भीम ऐप ही हो। ऐप डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल का बटन दबाएं। लगभग 24 MB का यह ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने लगेगा और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इंस्टॉल बटन की जगह ओपन बटन दिखने लगेगा। अब इस ओपन बटन पर क्लिक करें। बटन क्लिक करने पर आपको भीम ऐप की वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी जो कुछ क्षणों में गायब हो जाएगी और आपको अपनी पसंदीदा भाषा चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इच्छित भाषा का चुनाव करने के बाद आपको आगे बढ़ने या पीछे जाने का विकल्प दिया जाएगा। इस स्क्रीन में आप प्रोसीड बटन को दबाएं। इसके उपरांत भीम ऐप को फोन कॉल, लोकेशन तथा मैसेज भेजने संबंधी परमिशन प्रदान करें। इनमें से आप लोकेशन संबंधी परमिशन को मना अर्थात डिनाई कर सकते हैं, परंतु बाकी दोनों परमिशन आपको ऐप के पूर्ण इस्तेमाल में मदद करेंगी। तत्पश्चात आपके मोबाइल के जिस सिम को आपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर कराया है उस सिम को चुनें। इस सिम में से एक मैसेज भेजने हेतु पर्याप्त बैलेंस भी होना चाहिए। आपके उस चयनित सिम से भीम ऐप एक मैसेज भेजेगा और आपके मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर लेगा। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के उपरांत आपसे 4 अंकों का एक पासकोड डालने को कहा जाएगा। इस पासकोड का उपयोग आप भीम ऐप को खोलने के लिए करेंगे, अतः इसे अवश्य याद रखें और अगली स्क्रीन में आपसे वही पासकोड दोबारा डालने को कहा जाएगा ताकि भीम ऐप इस पासकोड को कंफर्म करके सेव कर ले, जिससे कि जब आप अगली बार भीम ऐप खोलें तो आपके उस नंबर को देख के भीम ऐप कंफर्म कर सके कि यह आप ही हैं जो उस भीम ऐप को खोल रहे हैं।
यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये 4 अंकों का पासकोड भीम ऐप को ओपन करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। इस प्रक्रिया के उपरांत आता है अपने बैंक का चुनाव। जिस बैंक खाते को आप भीम ऐप से जोड़ना चाहते हैं, दिखाई दे रही लिस्ट में उसे ढूंढकर उस पर क्लिक करें। याद रखें, वित्तीय लेन देन करने के लिए आपके पास उस अकाउंट से जुड़ा हुआ एक्टिव डेबिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके उस बैंक में एक से अधिक अकाउंट हैं तो उन सब की लिस्ट ऐप में आपको दिख जाएगी, क्योंकि आपने अपना मोबाइल नंबर वहां रजिस्टर किया हुआ है। आप उन सभी अकाउंट्स में से किसी भी अकाउंट को भीम ऐप में इस्तेमाल करने के लिए चुन सकते हैं। आप भीम ऐप में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को भी जोड़ सकते हैं। अब आप अपने बैंक खाते से सीधे जुड़ चुके हैं। बैंक खाता भीम ऐप से जोड़ने के उपरांत आपको ऐप का मुख्य पृष्ठ दिखाई देगा, जिसमें सबसे ऊपर बैंक अकाउंट का नाम और नंबर दिखाई देगा। अब हम भीम ऐप को वित्तीय लेन देन में सक्षम बनाने के लिए यूपीआई पिन बनाएंगे। इसके लिए आप मुख्य पृष्ठ में दिखने वाले बैंक के नाम पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको यूपीआई पिन सेट करने या बदलने का विकल्प दिखाई देगा। ये यूपीआई पिन ही आपका पासवर्ड होगा, जिसे आप किसी भी वित्तीय लेन देन को अंजाम देते समय प्रयोग करेंगे। कुछ बैंकों में यह पासकोड अर्थात यूपीआई पिन 4 अंकों का और कुछ बैंकों में 6 अंकों का होता है। यह एक अत्यंत ही गोपनीय संख्या होती है, जिसे आपने कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ध्यान रखना है कि यह यूपीआई पिन आपको तब एंटर करना होगा जब आप कोई वित्तीय लेन देन अपने भीम ऐप के जरिए करेंगे। यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको अपने डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक तथा कार्ड की वैधता के अंतिम माह और वर्ष डालने होंगे। वैधता के अंतिम माह और वर्ष आपको आपके कार्ड में अंकित दिखाई देंगे। अगर ये दोनों मान सही डाले गए होंगे तो आपके मोबाइल पर तुरंत एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालकर आप अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, अब आपके पास 2 महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। पहला 4 अंकों का पासकोड जो भीम ऐप को खोलने के काम आएगा, और ये 4 या 6 अंकों का यूपीआई पिन जो पैसे का लेन देन करते समय आपसे मांगा जाएगा। दोनों को याद रखना आवश्यक है। यूपीआई पिन सेट करके आपने अब भीम ऐप यूज करने के सभी स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। बधाई हो, अब आप कैशलेस भारत के एक अंग बन चुके हैं। अब आपका अपना एक यूपीआई आईडी है, जो कि है आपका मोबाइल नंबर @UPI। पुनः सुन लीजिए, आपकी यूपीआई आईडी होगी आपका मोबाइल नंबर @UPI। अब आपको अपना अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन चुका है। वाह, क्या बात है। हमने इस वीडियो में जाना कि यूपीआई क्या है, भीम ऐप क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके इस्तेमाल के लिए किन चीजों की जरूरत है और भीम ऐप को इंस्टॉल कर कैशलेस भारत बनाने में किस प्रकार सहयोग दिया जाता है। इस श्रृंखला की
चौथी और अंतिम कड़ी में हम भीम ऐप के प्रयोग की हर बारीकी से रूबरू होंगे। हम ये भी जानेंगे कि इस ऐप के क्या क्या फायदे हैं और क्या भीम ऐप के कुछ नुकसान भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस श्रृंखला की आखिरी वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।